ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, आज हम बात करेंगे कैपिटल रेशियो की। हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल रेशियो। अपना जो हेडिंग है वो क्या क्या है? हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए, आपको ये लगता है कि कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। हाँ, आसान है। कैसे? सपोज इन द क्वेश्चन A, B, and C, there are three partners in a firm. The capital of A is 4 lakh, and the capital of B is 5 lakh, and the capital of C is 3 lakh. और कोई भी बिजनेस में अदर ट्रांजेक्शन्स नहीं हुए हैं, आई मीन कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, कोई कैपिटल विड्रॉल भी नहीं है। सिंगल टाइम आपने देखा कैपिटल आपकी है जितनी स्टार्टिंग में थी उतनी ही एंड में ही। उस केस में कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करना बड़ा इजी है। कैसे करेंगे? हम इनको शॉर्ट कर लेते हैं 4:5:3, 4:5:3। बट ये किस केस में आप कैलकुलेट करोगे? ये उस केस में आप कैलकुलेट करोगे जब हमारे पास कैपिटल की जो ट्रांजेक्शन है वो ज्यादा नहीं है। ओनली वन टाइम ही कैपिटल आपको दिख रही है, ना कोई एडिशनल कैपिटल है और ना ही कोई कैपिटल विड्रॉल है। क्या नहीं है? एडिशनल कैपिटल भी नहीं है इंडिकेशन, और एडिशनल कैपिटल के साथ साथ कैपिटल विड्रॉल भी नहीं है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो वापस देखिए, हम क्या कर रहे हैं? हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल रेशियो। किस तरह से हम कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करेंगे? जैसे कि आपको ये लगेगा कि सर कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। हाँ है, बड़ा आसान कब है? क्या बताया मैंने? जब आप क्वेश्चन में चेक करोगे तो आपको दिखाई ये देगा कि बिजनेस में जो कैपिटल है वो वन टाइम ही है। आई मीन ना तो एडिशनल कैपिटल गिवन है और ना ही कैपिटल विड्रॉल गिवन है। स्टार्टिंग में कैपिटल थी उतनी ही कैपिटल एंड तक है। उस केस में इजीली हम उसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? बट सपोज इन द क्वेश्चन मोर देन वन टाइम आपकी एडिशनल कैपिटल भी है, कैपिटल विड्रॉल भी है, सारे ट्रांजैक्शन एक साथ है। आपको कैपिटल गिवन है इनिशियल कैपिटल के साथ साथ एडिशनल कैपिटल गिवन है और आपको कैपिटल विड्रॉल भी गिवन है। तो उस केस में आप किस तरह से कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करेंगे? एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया, डिस्कशन द कैपिटल ऑफ ए इज 4 lakh, द कैपिटल ऑफ बी इज 5 lakh एंड द कैपिटल ऑफ सी इज 3 lakh। और कोई सेपरेट इंफॉर्मेशन ना हो तो वो जब सॉल्व करेंगे तो 4:5:3 इनका रेशियो बनेगा। बट इसमें ऐसा होता कि जो ए है वो कुछ टाइम के बाद 1 lakh एडिशनल कैपिटल के बेस पे इंट्रोड्यूस कर रहा है। इस बेस पे इंट्रोड्यूस कर रहा है, एडिशनल कैपिटल के बेस पे इंट्रोड्यूस कर रहा है और कुछ समय के बाद उसने 40,000 उसमें से विड्रॉल भी कर लिए। कितना विड्रॉल कर लिया? 40,000 रुपीज उसमें से उसने विड्रॉल भी कर लिया है। ऐसे ही मैं बी की बात करूं तो सपोज बी ने पहले 60,000 विड्रॉल किया था और कुछ समय के बाद वो 1 लाख रुपीज एज एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है। हम फिर बात करें सी की। सी ने क्या किया? सी ने दोनों टाइम पहले 30,000 एंड देन 20,000 एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट किए। अब इस केस में आप किस तरह से कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करोगे? किस केस में आप किस तरह से कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करोगे? ये तो आप यूज कर नहीं सकते, इनको ऐड करके भी यूज नहीं कर सकते। तो किस कंसेप्ट के थ्रू हम कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करेंगे वो मैं आज आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो देखिए, जब एडिशनल कैपिटल भी हो, कैपिटल विड्रॉल भी हो, तो हम प्रोडक्ट मेथड के थ्रू कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करेंगे।
फॉर्मेट की बात करते हैं उसके लिए हमें एक फॉर्मेट बनाना होता है। फॉर्मेट किस तरह से होगा, हम लिख देते हैं एक तरह से कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट। हाउ टू कैलकुलेट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैलकुलेट करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें किसकी नीड होती है, सबसे पहले हमें नीड होती है डेट की, हमें किसकी नीड होती है, डेट की। और जब डेट हमें पता होती है देन हम लिखते हैं अमाउंट। किसकी बात करते हैं, अमाउंट की, ठीक है। देन हम किसकी बात करेंगे, देन हम बात करेंगे टाइम की। और जब टाइम की बात हो जाएगी देन वी कैन कैलकुलेट प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर। ये आपका फॉर्मेट होगा। इस फॉर्मेट को हमने पहले भी डिस्कस किया है जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया था, बट इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, इस बार हम कैपिटल रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू हम इसको समझते हैं। तो आई थिंक आपके इस चैप्टर का जो फोर्थ एग्जांपल है वो इसी टॉपिक का है। आपकी बुक का जो फोर्थ एग्जांपल है वो कैपिटल रेशियो का ही है। तो देखिए इन दिस क्वेश्चन क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, इंफॉर्मेशन गिवन है इसके अंदर पी एंड एस बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट जनवरी 2016 को पी की कैपिटल कितनी थी, 10,000 की, कितनी थी 10,000। और नेक्स्ट जो पार्टनर है उसकी कैपिटल कितनी है, 1 lakh। इज दिस क्लियर। दोनों की कैपिटल कितनी कितनी है, 1 lakh और 10,000 है। 1,000 और फिर बताओ 1,000 और 10,000 दोनों की कैपिटल स्टार्टिंग में दी हुई है। तो लिख देते हैं डेट ऑफ स्टार्टिंग कितनी है, 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी। अब यहाँ फॉर्मूला 2 बनाएंगे, फॉर्मूला कितना बनाएंगे, 2 बनाएंगे, क्योंकि एक तो आर का बनेगा और एक एस का बनेगा। एक तो आर का बनाएंगे और एक इसका बनाएंगे, एस के लिए बनाएंगे। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम कैलकुलेट करते थे तो एक में ही हमारा काम हो जाता था। ये इस तरह से, तो ये तो किसका होगा, फर्स्ट पार्टनर का। फर्स्ट पार्टनर इज पी। तो ये सारा काम किसका है, पी का है, और ये किसका सारा, ये हमारे एस का है। अब यहाँ पर भी 2016 फर्स्ट जनवरी, ठीक है। इस दिन पी ने कितना अमाउंट एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, तो इन डिस्क्रिप्शन में मेंशन है कि उसने 1,000 रुपीस इंट्रोड्यूस किया है, बट एस ने इस दिन 10,000 रुपीस इंट्रोड्यूस किया। इज दिस क्लियर। ये इंफॉर्मेशन हमने किसी से उठाई है, वहां से देखी। अब देखते हैं कि और इंफॉर्मेशन क्या है। तो इसमें गिवन है कि 1 मार्च 16 को पी ने 4,000 की एडिशनल कैपिटल लगाई है। इसमें लगाई है पी ने, किसने लगाई है, पी ने। कब लगाई है, 1 मार्च को। पी ने लगाई है तो पी को लगाएंगे 1 मार्च। और पी ने कितने एडिशनल कैपिटल लगाई है, 4,000। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ थोड़ा समझने का मेथड है। उसकी 1 जनवरी तक कैपिटल कितनी थी, 1 लाख थी ना, बट 1 मार्च के दिन उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, हाउ मच अमाउंट ऑफ कैपिटल, 1 तो पहले से थी, और उसने कंट्रीब्यूट की है, इट मींस अब उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 5,000। ये काम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में नहीं करते थे हम, तो पहले पढ़ते थे, ये केवल कैपिटल रेशियो के लिए करेंगे। कि हमें यहाँ पे अमाउंट कैसे लेना है, अमाउंट बैलेंस की वैल्यू लिखना है। अमाउंट कैसे लेना है, अमाउंट बैलेंस की वैल्यू लिखना है। कि कैपिटल का बैलेंस पहले कितना था, 1,000 था, फिर 4,000 की कैपिटल और इंट्रोड्यूस की है। और इंट्रोड्यूस करोगे तो उतना तो रहेगा नहीं, कुछ अमाउंट और अप हो जाएगा और बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा टोटल मनी।
बट आगे बोला कि सेम डे जो एस है उसने 3000 रुपीज विड्रॉ किए। सेम डे मींस 1 मार्च को एस ने 3000 रुपीज विड्रॉ कर ली। क्या उसका 10,000 रहेगा या 13 हो जाएगा या 7 हो जाएगा? रिप्लाई मी फास्ट, बताइए 1 मार्च के दिन एस का जो कैपिटल का बैलेंस है, अमाउंट का बैलेंस है, वो कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए कि एस का 1 मार्च के दिन कैपिटल का जो बैलेंस है वो कितना हो जाएगा? 7,000। वेरी गुड। 7,000 कैसे हुआ? क्योंकि मैंने बताया था आपको कि 10,000 तो उसका पहले से ही था, बट 1 मार्च के दिन 3,000 रुपीज विड्रॉ कर ली गए। अब 10,000 में से 3,000 विड्रॉ करेंगे तो अपना जो अमाउंट बैलेंस आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 7,000। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं कि सी ने क्या किया, आगे बात करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट लाइन को 15,000 की कैपिटल था, सी फॉर्म में एडिट हो रहा है। इस क्वेश्चन में आप एक पार्टनर और आ गए, उसका मैं यहां पर लिखता हूं, वो कौन है? सी। फर्स्ट कॉलम कौन सा है आपका? डेट। सेकंड कौन सा होगा? अमाउंट, बैलेंस। देन क्या होगा? टाइम। लास्ट में क्या होगा? प्रोडक्ट। अब सी की बात करें तो सी पहले से नहीं था, सी तो अब आया है। कब आया है? 1 जुलाई 16 को आया है। सी कब आया है? 1 जुलाई 16 को आया है। और जिस दिन वो आया है वो कितनी कैपिटल के साथ बिजनेस में एंटर कर रहा है? इन दिस केस वो 15,000 रुपीज के साथ बिजनेस में एंटर कर रहा है। कितने के साथ एंटर कर रहा है? 15,000 रुपीज के साथ। चलो, इन दिस देयर आर 3 पार्ट और आगे चलते हैं। अब सेम डे क्या हुआ? सेम डे मींस जिस दिन सी बिजनेस में एंटर हो रहा है उस दिन पी और एस ने 6,000 और 5,000 की एडिशनल कैपिटल लगाई है। तो सेम डे कौन सा हुआ? 1 जुलाई। यहां भी कौन सा हुआ? 1 जुलाई। इस दिन दोनों ने क्या किया? इस दिन दोनों ने ही एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट की है। पी ने 6,000 की है, तो पी का तो पहले से अमाउंट, पहले से कैपिटल कितनी हो चुकी थी? पहले से 5 हो चुकी थी ना। बताइए अब कितनी हो जाएगी? अब कितनी हो जाएगी? 5 तो पहले से ही है। जिस दिन सी आया, जिस दिन सी बिजनेस में आया वो अमाउंट और लेकर आया। कितना लेकर आया? 6,000 रुपीज लेकर आया। वेरी गुड। कितना हो जाएगा? अब उसका बैलेंस 11,000 रुपीज हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। अब 5,000 की एडिशनल कैपिटल तो एस भी लगा रहा है। एस का पहले से कितना था? एस का पहले से 7,000 था। अब वो 5,000 रुपीज और कंट्रीब्यूट कर रहा है। कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 5,000 रुपीज। तो बताइए कितना हो जाएगा? पहले से 7 है, 5,000 रुपीज और वो एज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 12,000। वेरी गुड, ये लोग 12,000 हो गया। और देखते हैं क्या इसमें और भी कोई कैपिटल अप एंड डाउन हो रही है, लगाई जा रही है? तो हम देखेंगे यहाँ पर और कोई भी कैपिटल ना तो लगाई जा रही है ना निकाली जा रही है। इतना काम तो हमारा हो चुका है, बट अभी भी हमारा जो फॉर्मेट है वो इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमें टाइम की नीड है, हमें प्रोडक्ट की नीड है। अब टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? Listen properly. Listen properly. How to calculate time for product in capital ratio? Capital ratio में किस तरह से हम टाइम कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए आपको पहले ये चेक करना होगा कि एंड ऑफ द ईयर किस दिन है। इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एंड ऑफ द ईयर कितने मान हो गया? एंड ऑफ द ईयर होगी यहाँ पे 31 दिसंबर, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी को, और जनवरी को स्टार्ट हो रहा है तो इंडियन डेट क्या होगी? दिसंबर तो होगी। अब टाइम की बात करें तो टाइम कैसे करेंगे? तो देखिए ध्यान से, एवरी ट्रांजेक्शन लेड टू
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, यानी फर्स्ट ट्रांजेक्शन डेट टू सेकंड ट्रांजेक्शन, सेकंड ट्रांजेक्शन डेट टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, और जो लास्ट ट्रांजेक्शन है उससे एंड ऑफ द ईयर तक टाइम कैसे करना है, फर्स्ट से नेक्स्ट, नेक्स्ट से नेक्स्ट, नेक्स्ट से नेक्स्ट। अब लास्ट ट्रांजेक्शन आ गया है तो उससे कहां तक देखना है, एंड ऑफ द ईयर तक। कैसे, चेक करते हैं। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट जनवरी को उसने फर्स्ट टाइम कैपिटल इंट्रोड्यूस की, उसके बाद क्या की, मार्च में की। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन डेट टू सेकंड ट्रांजैक्शन डेट कितना टाइम गेप हुआ, रिक्वायरमेंट फर्स्ट कितना टाइम गेप हुआ है, जल्दी से बताइए। फर्स्ट जनवरी बाद फर्स्ट मार्च को उसने लगाया, कितना टाइम गेप है, कितना उसने टाइम बाद अगली कैपिटल इंट्रोड्यूस की है या विड्रॉ की है। तो जनवरी का मंथ पूरा है, फेब का मंथ भी पूरा है, क्या मार्च का मंथ कंप्लीट है, नहीं, मार्च का मंथ कंप्लीट नहीं है। मार्च का मंथ कंप्लीट कब होगा, जब 31 मार्च होती, मार्च का मंथ कंप्लीट कब होगा, जब 31 मार्च होती। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे 2 मंथ हम मेंशन करेंगे। अब यहाँ से याद हो गया, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे कि मार्च को जुलाई कितना टाइम होगा, मार्च से लेकर जुलाई तक कितना टाइम होगा, मार्च अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल मई जून, कितने मंथ हो गए, मैंने फिंगर पे आपको काउंटिंग करके बता दिया है, मार्च अप्रैल मई जून, वेरी गुड, कितना मंथ हो गया, 4 मंथ हो गए। अब इसका हो गया, इसका हो गया, उसका, अब ये लास्ट ट्रांजैक्शन है, तो बताओ लास्ट ट्रांजैक्शन का कहां तक चेक करना है, लास्ट ट्रांजैक्शन से जो हम लास्ट ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे वो कहां तक चेक करेंगे, एंड ऑफ द ईयर तक करेंगे। और एंड ऑफ द ईयर कब होगा, 31 दिसंबर, इट मींस 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कितना टाइम होगा, तो कितना टाइम होगा, तो टाइम जो कैलकुलेट करेंगे, 8 मंथ आएंगे, 6 मंथ आएंगे, बताइए 6 मंथ होंगे, कितने मंथ होंगे, 6 मंथ होंगे। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे और आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो, इस मेथड में जब हम कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करेंगे, टाइम का टोटल ऑलवेज कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, क्योंकि हम फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से लास्ट ऐसे चेक करते हैं, तो आपका आंसर चेक हो जाएगा। यहाँ पर नहीं आया है, इसका मतलब आपने मंथ कैलकुलेट करने में कोई मिस्टेक की है। इज दिस क्लियर? तो आप रिपीट कर सकते हो, उसको अगेन चेक कर सकते हो और पता लगा सकते हो कि किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करें। ओके, अब देखिए इसके बाद हम आगे चलते हैं, एक बार इसको कंप्लीट कर लेता हूं। तो प्रोडक्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आई मीन अमाउंट और टाइम टू। इसको मैं कॉलम नंबर 1 दे रहा हूं, इसको मैं कॉलम नंबर 2 दे रहा हूं, इसको कॉलम नंबर 3 दे रहा हूं और इसको कॉलम नंबर 4। तो जब कॉलम नंबर 4 को कॉलम नंबर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट निकल के आएगा 1000 into 2 2000, 5000 into 4 20,000, 11,000 into 6 66,000। इसका जब सम करेंगे तो ये आ गया आपका 88,000। किसके समझ में आ गया है यहाँ तक, रिप्लाई नहीं, किसके यहाँ तक समझ में आ गया है, वेरी गुड। अब देखिए जिस तरह से हमने पी की बात की है, अब हम एस की बात भी करेंगे। एस ने फर्स्ट टाइम कब कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, तो 1 जैन को उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 जैन से 1 मार्च, हाउ मेनी मंथ, देयर आर 2 मंथ। 1 मार्च से 1 जुलाई, देयर आर 4 मंथ, एंड 1 जुलाई टू 31 दिसंबर, हाउ मेनी मंथ, 6 मंथ। ओके, अब अगेन हम लोग प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। सो हाउ टू कैलकुलेट प्रोडक्ट, अमाउंट इनटू टाइम, जो भी आपका अमाउंट है उसको टाइम से इंटू करना है। तो 10,000 into 2 कितना आएगा, 20,000 आएगा। 7,000 into 4 करेंगे, 7 4 जा 28, 12 6 जा 72। इस तरह से ये आपका प्रोडक्ट हुआ, किसका, एस का हुआ। अब एक और पार्टनर हमारे इस क्वेश्चन के अंदर है और वो है सी।
सी ने 50,000 इंट्रोड्यूस किया फ्रॉम जुलाई को, उसके बाद उसने तो कुछ किया ही नहीं है, तो इसका तो फिर लास्ट डेट से ही होगा, और लास्ट डेट तक इसका टाइम कितना होगा 6 होगा, कितना होगा 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 90,000। अब एक बार इसका सम बताइए कितना आएगा, इसका टोटल करके बताइए सम कितना आएगा। इसका सम बताइए टोटल में कितना आएगा, 20 + 28 + 72, 20 + 28 120। ओके चेक कर लेते हैं जी, 20 और 28 48 हो गए, 2000 यहाँ पर भी 50 हो गए, 50,000 ऊपर है 70 नीचे 120 हो गए, इसका हो गया। अब देखिए हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, मेघा आपने किस चीज का रिप्लाई किया था, 20,000 प्लीज टेल मी, 5,000 to 4, ओके 20,000 होता है ये तो एब्सोल्युटली। अब हम किस तरह से कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करेंगे, देखिए कैपिटल रेशियो किसका कैलकुलेट करना है, पी पहले से था, एस और सी, तो इन दिस मेथड हम लोग इस प्रोडक्ट को ही, किसको, प्रोडक्ट को ही कैपिटल रेशियो अज्यूम करते हैं, मानते हैं। यहाँ पे तो कितना आएगा 88,000, यहाँ पे कितना आएगा 120 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 90,000 आएगा। मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। अब इसको शॉर्ट करेंगे तो बताओ क्या आंसर है, इसको हम शॉर्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 44 आएगा, ये भी तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 2 से डिवाइड होगा तो कितना होगा 60 होगा, और ये 2 से डिवाइड होगा तो 45 होगा। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, तो बताइए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो बताइए क्या अब आपके समझ में आ गया कि किस तरह से हम लोगों को कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करना होगा। रिप्लाई कीजिए, क्या अब आप मुझे बता सकते हो कि सभी के कैपिटल रेशियो प्रॉपर्ली समझ में आ गए, सभी रिप्लाई करना, वेरी गुड, अभी से के समझ में आ गया, और अदर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। तो क्या करना होगा, टाइम कैलकुलेट कैसे करेंगे, एवरी ट्रांजेक्शन टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, लास्ट का उसका एंड ऑफ द ईयर। बट जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करते थे ना, तब हम टाइम कैलकुलेट कैसे करते थे, कैसे करते थे, फर्स्ट ट्रांजेक्शन टू लास्ट एंडिंग डेट, सेकंड से भी एंडिंग डेट, थर्ड से भी एंडिंग डेट, दिस ट्रांजेक्शन डेट टू एवरी ट्रांजेक्शन डेट टू एंड ऑफ ईयर तक हम लोग कैलकुलेट किया करते थे। वेरी गुड, प्रैक्टिकल समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में केवल कैपिटल रेशियो नहीं पूछा आप लोगों से, कैपिटल रेशियो क्यों कैलकुलेट किया, जबकि इसमें तो पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, इस क्वेश्चन के अंदर पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और उसने कहा है कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, वो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसमें करेंगे कैपिटल रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जब कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करना होगा, तभी हम ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इज दिस क्लियर। अब आपकी शायद पास, क्योंकि इसकी दो ही प्रैक्टिस थे, एजुकेशन था और आई थिंक एक आपका एग्जाम्पल है, और इसका जो एग्जाम्पल है मैं उसकी बात कर लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर आपका एग्जाम्पल नंबर भी 4 है, एग्जाम्पल नंबर भी कौन सा है, 4 ही है, आप घर से प्रैक्टिस करना। अब हम एक और लेते हैं इसका, और वो है कि प्रोविजन, प्रोविजन किसके प्रोविजन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की प्रोविजन कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट प्रोविजन में मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज किस पे चार्ज किया जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज किया जाता है,
किस पे चार्ज करते हैं? हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम चार्ज करते हैं। ये था फर्स्ट प्रोविजन। सेकंड प्रोविजन क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए? तो सेकंड प्रोविजन ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट आउट ऑफ प्रॉफिट ही किया जाएगा। आई मीन प्रॉफिट होगा तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, लॉस होगा तो नहीं दिया जाएगा। किसी बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न नहीं किया, उसके पास लॉस ही है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, चाहे किसी में गिवन होगा कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है तो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि रूल्स क्या कहता है कि फर्स्ट रूल ये कहता है कि ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा कि आउट ऑफ प्रॉफिट हम देंगे। जैसे 3 पार्टनर है और उनका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 30, 20 और 10,000 आ रहा है, टोटल कितना हुआ 60,000। पर बिजनेस में तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो 60,000 का इंटरेस्ट कहां से देंगे? नहीं देंगे। इज क्लियर? तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया कि प्रॉफिट के इसमें देंगे, थर्ड क्या होगा कि लॉस की कंडीशन में नहीं देंगे। अब आप ये कहो कि सर अभी आपने कहा कि 30,000 पहले पार्ट में इंटरेस्ट है, 20,000 नेक्स्ट पार्ट में इंटरेस्ट है, 10,000 नेक्स्ट पार्ट में इंटरेस्ट है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 60 हो गया। प्रॉफिट 60,000 होगा या इससे प्लस होगा, तब तो हम कंप्लीटली पे कर सकते हैं। 60,000 प्लस ना होगी, 60,000 माइनस होगा कि लॉस हो, तो हमें नहीं दे सकते। अब आप ये कहो सर प्रॉफिट हो रहा है और कम हो रहा है तो क्या करेंगे? प्रॉफिट हो रहा है लेकिन प्रॉफिट कम हो रहा है तो क्या करोगे? आई मीन प्रॉफिट कितने का हो जाए? 30,000 का हो जाए तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट तो हुआ ना, कम हुआ। इस केस में क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, बट कितना दिया जाएगा? जितना प्रॉफिट हुआ है उसी को एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जितना प्रॉफिट हुआ है उसी को एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन किसको कितना दिया जाएगा? क्योंकि पहले पार्ट में 30 है, प्रॉफिट भी कितना है? 30 है। जब कंप्लीट इसको दे देंगे, यदि कंप्लीटली उसको देंगे तो दोनों ऑब्जेक्शन करेंगे और फर्म सर्कुलेट फेयर होती है। इसलिए क्या होगा कि इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो है उसी रेशियो में उस लेस प्रॉफिट को कम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो कितना कितना आ जाएगा? YTV पहले का 15 आएगा, सेकंड 10 आएगा और नेक्स्ट का 5 आएगा। इज दिस क्लियर? ये बनेगा उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो जब प्रॉफिट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम हो, लिसन प्रॉपर्ली, जब प्रॉफिट है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है तो जितना भी प्रॉफिट है वही क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। लेकिन किसका कितना होगा? तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में ही उससे क्या करोगे? उसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इज क्लियर? अब नेक्स्ट वन की बात करते हैं। कितने हुए? 4 हो गए। फर्स्ट ओपनिंग कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सेकंड आउट ऑफ प्रॉफिट देंगे, थर्ड लॉस होगा तो नहीं देंगे, एंड फोर्थ लेस प्रॉफिट है तो उसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मानेंगे और कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसी के रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब नेक्स्ट है कि किसी पर्टिकुलर पार्टनर को इंटरेस्ट के लिए गारंटी दी गई है कि भाई आप पार्टनर बन जाओ, आपको हम प्रॉफिट भी देते हैं, गारंटी दे रहे हैं कि आपको प्रॉफिट भी देंगे और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे। उस केस में चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो कुछ भी हो, जिस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गारंटी मिली है उसको तो एनी हाउ मिलेगा ही मिलेगा, उसका कम नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कब लॉस कंडीशन के अंदर भी आई वांट टू आस्क, कब लॉस की कंडीशन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है? कब? टेल मी फास्ट। कब लॉस की कंडीशन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है? जल्दी से बताइए, कब लॉस की कंडीशन में भी? वेरी गुड, जब क्या हो? गारंटी हो। जिस पर्सन को गारंटी मिली है तो क्या बोलेगा? भैया आपने गारंटी दी थी, मुझे नहीं मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है आपको लॉस हुआ है वो सब आपका है, आपने मुझे गारंटी दी मैं तो दूंगा। तो इस तरह से 5 प्रोविजन है। कितने प्रोविजन है? 5। फर्स्ट क्या है?
ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज होगा। सेकंड क्या है, प्रॉफिट में से होगा। थर्ड क्या है, लॉस में से नहीं होगा। फोर्थ क्या है, लेस प्रॉफिट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जितना भी प्रॉफिट है उसी को हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के वे में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और फिर क्या कहा, किसी को गारंटी मिली है तो एनी हाउ उसको दिया ही जाएगा। अब इसके लिए आपकी प्रैक्टिस है एग्जाम्पल नंबर 3। कौन सी प्रैक्टिस है, एग्जाम्पल नंबर 3 में इसी की बात हो रही है कि कब कितना देंगे या नहीं देंगे वो सारा। तो आप प्रैक्टिस के तौर पर एग्जाम्पल 3 भी करोगे। कौन सा करोगे, 3 भी करना है, 4 भी करना है। समझ में नहीं है आप डायरेक्टली कॉल करके मुझसे आप पूछ सकते हो कि सर एक बार फिर से समझा दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। अब और बात करते हैं, हमने पार्टनरशिप डील की बात की थी पहले, बट मैं कहूँ कि हम लोग सब लोग पार्टनर हैं, वो पहले से हम एक दूसरे को जानते हैं। हमें लगा कि हम लोगों में कभी फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता, हम तो अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो हमने पार्टनरशिप डील नहीं करना। और अब फ्यूचर में कभी कोई डिस्प्यूट हो जाए तो फिर कौन से रूल्स अप्लाई होंगे, आई मीन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हिच रूल्स विल बी एप्लीकेबल, कौन से रूल्स हैं वो यूज होंगे। तो फर्स्ट रूल तो क्या होगा, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कब डिस्ट्रीब्यूट होगा, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब साझेदारी संलेख नहीं बना हुआ है तो सभी में जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे किसी पार्टनर ने कितनी भी कैपिटल कंट्रीब्यूट ना की हो, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलवेज विल बी इक्वल होगा इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। चलो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज। ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा, आई मीन इंटरेस्ट का भी कोई प्रोविजन नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब पार्टनरशिप डीड बनी हुई नहीं होगी, किसी तरह का इंटरेस्ट भी नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं होगा। उसके बाद हम आगे चलें तो थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा कि एनी टाइप्स ऑफ रेमुनरेशन विल बी नॉट अलाउड, किसी भी तरह का पारिश्रमिक लाइक सैलरी बोनस ये भी नहीं दिया जाएगा। कब नहीं दिया जाएगा, जब पार्टनरशिप डीड ना हो और कोई पार्टनर कहे लाओ मुझे सैलरी दो, मैंने काम किया, डीड थी नहीं तो उसको सैलरी अलाउ नहीं होगी। तो फर्स्ट क्या था, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड क्या था, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। थर्ड क्या था, नो रेमुनरेशन। फोर्थ क्या था, इफ अ पार्टनर गिव्स लोन टू फर्म अदर देन कैपिटल, यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है कैपिटल के अलावा, देन उसको 6% के रेट से हम इंटरेस्ट देंगे। कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर से लोन है। तो इफ अ पार्टनर गिव्स लोन टू फर्म देन 6% इंटरेस्ट अलाउड ऑन दिस लोन। इज दिस क्लियर? कैपिटल के अलावा अदर देन कैपिटल कोई भी पार्टनर लोन देता है तो उसको हम कितना परसेंट इंटरेस्ट देंगे, 6%। सपोज क्वेश्चन में रेट गिवन नहीं है, मुझे पता है कि पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, रेट गिवन नहीं है, आप सोचो देना ही नहीं, कोई बात नहीं, देना पड़ेगा, रूल है, ये रूल है। पार्टनरशिप डेट इसके बारे में है ही नहीं, पार्टनर डेट थी, मान लो पार्टनरशिप डेट बनाई थी, बट इंटरेस्ट के बारे में उन्होंने बात करना छोड़ दिया, भूल गए, और बाद में किसी पार्टनर ने इंटरेस्ट लोन दिया तो 6% देना होगा। इज इट क्लियर? और हम बात करें तो एवरी पार्टनर कैन चेक द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का हर पार्टनर बिजनेस के अकाउंट चेक कर सकता है, एंड ही कैन टेक जेरॉक्स कॉपी, फोटोकॉपी, और वो चाहे तो चेक करने के बाद उसकी जेरॉक्स कॉपी भी ले सकता है। ये 5 हो गया। 6 क्या है, 6 है कि बिजनेस की ओर से उस बिजनेस को ट्रांजैक्शन, बिजनेस को कौन ऑपरेट करेगा, एनीवन और वन ऑफ देम, सारे भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं, यानी वन भी ऑपरेट कर सकता है, तो उनका राइट है। इसके एब्सेंस में, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में किसी भी पार्टनर को मना नहीं किया जा सकता, नहीं आप बिजनेस को ऑपरेट नहीं करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो क्या बताया मैंने आपको, 6 रूल बता दिए मैंने आपको। फर्स्ट क्या था,
equal profit sharing ratio, no provision allowed for interest on capital and interest on drawing. Then next, no remuneration or salary allowed to partner. Then if a partner gives loan to firm other than capital, then 6% interest on loan will be charged. And next, every partner can take and every partner can check their business accounts and can take Xerox copy. And last one, every partner operates the business and anyone. Is this clear? इस तरह से 6 रूल हैं जो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एप्लीकेबल होंगे, यूज होंगे जब कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट का केस आएगा उस कंडीशन में। अब ये चैप्टर आपका लगभग 90% 99% फिनिश हो चुका है। कोई पॉइंट आपको लगता है कि सर हाँ ये नहीं हुआ तो मुझे बताना, हम वो भी कर लेंगे। बट आपकी बुक क्या पढ़ेंगे, हमने सारा कर लिया, कहीं भी कुछ भी नहीं रहा है। ओके, अब बाकी क्लास कर लेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।